प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पूरेपन की तलाश हम सभी को रहती है। पूरेपन का ख्याल आते ही एक पूरे सर्कल का ख्याल आता है। आधा सर्कल या अर्धवृत्त, थोड़ा सा कम पूरापन हुआ। और अक्सर ये पूरापन हम सोचते तो हैं कि हमारे जो एकदम नजदीकी रिश्तेदार हैं, पत्नी, पुत्र, पति, इनके मार्फत से मिल जाएगा। लेकिन पूरेपन की तलाश में आदमी को बाहर जाना पड़ता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अपने निहायत ही नजदीकी या वो सर्कल जो एकदम आपके इर्द गिर्द वाला सर्कल है, उससे बाहर वाला सर्कल जो हमारा है, उन दोनों में कोई तालमेल हो सके, या वो दोनों जब मिल जाएं तो कुछ ऐसी चीज पैदा हो कि लगे कि हमारे जीवन में पूर्णता, एक पूरापन हासिल किया। इस कहानी में कुछ कुछ ऐसी ही बात करने की कोशिश की। या ला ली लो ला ला या ला ली लो या ला ली लो ला ला या ला ली लो या ला ली लो ला ला 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 या ली ला 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 या। सुनो, वो अस्पताल में है, बहुत बीमार है, शायद बचे नहीं। तुमसे मिलना चाहती है। सिर्फ एक बार मिल लेती तो। क्यों? तुम्हारी जिम्मेदारी काफी नहीं है? बिस्तर से नहीं उठ पाती होगी, है ना? कौन उठाए, कौन टट्टी पेशाब कराए तो मुझे बुलाए। बेशर्मी की भी हद होती है, हैं? तुम्हारे जीते जी मैंने विधवा जैसा जीवन जिया है, उसी की वजह से ना। और अब तुम मुझे उसकी तीमारदारी करने के लिए कह रहे हो। या ला ली लोम ला 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 लोम ला ला लोम ला या ला ली लोम ला 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 लोम ला ला लोम ला लोम ला लोम ला लोम ला लोम या ला ला ली या ला 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 लोम ला लोम लोम ला लोम ला लोम ला लोम लोम ला लोम ला लोम ला लोम लोम ला लोम ला लोम ला लोम या ला ला ली या ला 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 लोम ला लोम या ला ला ली या ला 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 लोम ला लोम या ला ला ली या ला 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 लोम ला लोम लोम ला लोम लोम ला लोम लोम ला लोम ला लोम। तुझे जो दुख है बेटा, उसके लिए बड़ा धीरज चाहिए। जब बोलने लगी, धरती की ओर देखी, मौत यूं ही नहीं जमीन पर नजरें गड़ाए चलती बेटा। क्यों रो रही हो?
एक और है जिसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। वो मेरे जीवन में ऐसे शामिल है कि मैं उसकी ओर से ध्यान नहीं पा पाऊंगा। आजकल मुझे ये सब पसंद आता है। तुम्हारी औरत साहब, अरे बात तो सुन ले पूरी। ये बांसुरी है मेरे जीवन का दूसरा सहारा। तो मैं और ये बांसुरी, हम दोनों का परिवार है। पति, पत्नी और वो। कहाँ गई ना डायनों की नजर। एक फूल सी बिटिया को कैसे दीदे फाड़ फाड़ के देख रही थी। उस आसे भर भर के कह रही थी, चांद जैसा मुखड़ा, कपूर जैसा रंग, जैसी सारी की सारी पी जाएंगी। अरे अरे, ये डॉक्टर की दवा से कुछ नहीं होगा। अरे इसे तो नजर लगी है नजर। बहू, तुम मुंज की रस्सी का बंदोबस्त कर। शाम को आंखें से नजर निकालेगी। जी अम्मा। बुखार तो लगभग लेकिन कमजोरी बहुत हो रही है। आज तो आपकी छुट्टी खत्म होने वाली है ना? हाँ, तो आपको ऑफिस नहीं जाना है? नहीं, तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। मैं सुनील के हाथ अर्जी भिजवा दूं? आप क्यों अपनी छुट्टी बर्बाद करते हैं? मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। और फिर घर में अम्मा जी हैं, दादी हैं। देखो, अगर मैं ऑफिस चला भी गया तो काम तो कर पाऊंगा नहीं। क्यों? भाई मन यहाँ जो लगा रहेगा। अरे मदन, 9:30 बज गए बेटा। ऑफिस नहीं जाना क्या? सुनील आता ही होगा। मैं
हरी हरी की तो कभी चिंता नहीं की। रोको भी तो कहता था मुझे बहुत जरूरी काम है। अब भी हाँ अभी, हाँ अगर मेरे यहाँ होने से तुम्हें तकलीफ है तो आपके यहाँ होने से मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आपके यहाँ रहने के कारण मुझे जो सुनना पड़ रहा है उससे मुझे बहुत तकलीफ है। अम्मा जी सोचेंगी कि मेरे कहने से आप रुक गए। माँ को तुम नहीं जानते। मतलब मतलब ये कि अगर मैं कहूँ कि ऑफिस जा रहा हूँ तो कहेंगी अरे बहू की यहाँ तबीयत खराब हुई है और मैं आज जा रहा ऑफिस, परवाह ही नहीं करता। इस मुझे का बाप भी ऐसा ही था, कटिया का बेटा कटिया नहीं तो चितकबरा तो जरूर होगा। हाँ ये सुन ही रहा होगा। मैं उससे अर्जी देकर अभी आता हूँ। और पास आओ। हाँ हाथ ऊपर करो, इसे पकड़ो, ऐसे नहीं बाबा, ऐसे। उंगली डालो, हाँ और उसमें नहीं, उंगली डालो। हाँ पकड़ो पकड़ो, फूंकने की कोशिश करो। मुझसे नहीं होता ये सब, मुझे बहुत काम है। मेरी दवाई मंगाई? अम्मा जी अब कौन लाएगा, शाम को मदन आएगा, मंगवा लूंगी। शाम तक बैठना पड़ेगा। यललिलो लल यललिलो, यललिलो लल
पहने का इंतजाम है या गाने वाने का? गाने वाने का तो नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो हो जाएगा। अरे मैडम रति, जरा इधर आइए। ये है ठाकुर साहब और ये है स्कूल की टीचर मैडम रति। और ये चाहते हैं कि कुछ राग रागनियाँ हो जाएं। वो तो ठीक है, लेकिन संगत का क्या होगा? संगत का हो जाएगा। अरे मदन जी जरा इधर आइए। जी, ये है मैडम रति। नमस्ते। और ये है मदन बाबू, बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं और ये चाहते हैं कि कुछ राग रागनियाँ हो जाएं। वो ऐसे और मदन जी, आप क्यों घबरा रहे हैं? रति जी गाएंगे, आप सिर्फ संगत करें, महफिल में और भी बाहर आए। गरजत बरसत बदरा छायो आज आपने शराब पी है? मैंने नहीं पी है, दोस्तों ने पिला दी। खाना लाऊं या वो भी दोस्तों ने खिला दिया है? खा कर आया हूँ, मुझे सोने दो। उस दिन से हमारे रिश्ते की खुशबू उड़ गई। मेरे हिस्से की मुस्कुराहट रति के घर चली गई। ये मर्दों की सात औरतों को धोखा देना मैं अपनी शान समझती हूँ। इसलिए लगातार उस पल में रति के घर आने जाने लगी। आधी रात को मैं आती और मुर्दे की तरह सो जाती। घर में वो बात कब तक ढकती। एक दिन उनकी दोस्त सुनील आई। ऐसी क्या बात है सुनील? पता नहीं माँ जी, आपसे मैं कैसे कहूँ। दरअसल बात ये है, मदन आजकल एक औरत के चक्कर में पड़ गया है। रति नाम है उसका। वो रोज शाम वहीं पे रुकती जाती है। क्या वो बहुत सुंदर है? अरे नहीं, वो तो पानी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। आप मदन से मत कहिएगा प्लीज।
इस समय सूरज क्या करने आया था? मदन की जवानी बहुत बजबजा रही है। किसी की खबर देने आया था। अरे वो क्या कह रही हो ये सब? अरे नहीं भैया, अपना मदन ऐसा नहीं, कुछ न कुछ गलत नहीं हुई है। सोने की गली जैसी लुगाई को छोड़ के बाहर निकाला क्यों करेगी? तुम इन मर्दों की जात को नहीं जानती अम्मा। एक से इनका जी न भरे, तरह तरह का स्वाद चाहिए इन्हें। जब तक ये 12 घाट का पानी ना पी ले, गली गली के नाले का कीचड़ मुंह में ना ठूस ले, डका न लेते ये।